हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरह स्ट्रांग होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना अल्कोहल की बनाने की विधि। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल की बनाने की विधि। इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया गया है अल्कोहल के बनाने की विधि में एल्किल हाइलाइट के द्वारा, और वहां पर रिएक्शन और क्रियाविधि के साथ बताया गया। बहुत मजा आएगा, उसको एक बार जाकर देख लो। क्लियर। अगर जो बच्चा तैयारी करना चाहता है केमिस्ट्री का तो इस वीडियो को जितना बनाया जा रहा है उसको जाकर देखते रहो। एक क्रम से बनाया जा रहा है। इंट्रोडक्शन हो गया अल्कोहल में, क्लासिफिकेशन हो गया है, नॉमेनक्लेचर और साम्यता सब हो गया है। अब हम लोग चल रहे हैं बनाने की विधि में। जिसमें बता दिया गया है एक आपका एल्किल हाइलाइट के द्वारा हो गया है रिएक्शन और क्रिया विधि। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा अल्कोहल की बनाने की विधि। बहुत मजा आएगा, इसको देखो ध्यान से। होगा क्या, लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले लिखा गया है अल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा है, आपका कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, यौगिक के द्वारा। यहाँ पर लिखोगे यौगिक, सर जी यौगिक। क्या लिखोगे, यौगिक। आ जाओ, बैठ जाओ अच्छे से सभी लोग, और जहां पर हो एक पेन कॉपी लेकर अच्छे से लिखो। देख लो, लिखा गया है कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। कहोगे सर जी कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। सबसे मजे की बात यहाँ पर कि कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। ध्यान सुनो, कार्बोनिल यौगिक से पहले हमको समझना होगा कार्बोनिल कंपाउंड। फिर सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, कार्बोनिल समूह समझना होगा। उसके बाद समझ में आएगा कार्बोनिल कंपाउंड। चलो देख लेते हम लोग। कार्बोनिल समूह क्या होता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन, देखो आपको मालूम होगा कि जब कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना होता है या डबल बॉन्ड बना होता है कार्बन साथ, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आए बस समझ। इसको बैलेंसी पूरा कर लो इस तरह। और सर जी बैलेंसी पूरी नहीं, तो यहाँ पर बैलेंसी के बारे में नहीं सिखाया जा रहा, खाली नॉर्मली सिखाया जा रहा है कार्बोनिल यौगिक और कार्बोनिल समूह के बारे में। तो देखो, जब कार्बन कार्बन सिंगल हो, कार्बन कार्बन डबल हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल हो, तो इसे बोलते हैं हम संतृत, असंतृत। लेकिन सबसे सुंदर बात है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड द्वारा बने हो, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, या करके किस तरह, यहाँ पर लिख सकते हो कि इस तरह। इसे हम बोलेंगे कार्बोनिल समूह। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल समूह। जो बच्चा देख रहा होगा फर्स्ट टाइम में उसको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये पहली बार उसको सीखने को मिला। और जो बच्चा दोबारा देख रहा हो तो उसको और मजा आ रहा होगा, क्योंकि वो अच्छे से सीख रहा होगा। चलो देख लो, कार्बोनिल यौगिक हो गया, इसे बोलेंगे कार्बोनिल समूह। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल समूह। आगे बस। अब इस कार्बोनिल समूह के साथ, अगर इसी कार्बोनिल समूह के साथ अगर कोई जुड़ गया दूसरा परमाणु या कोई तत्व, इसे बोलेंगे हम कार्बोनिल। सपोज इधर मान लें हम ए जोड़ दिए और इधर क्या जोड़ दिए, बी जोड़ दिए, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, क्योंकि सारी हिंदी में लिखिए। चलो कार्बोनिल, क्या लिखेंगे, कार्बोनिल यौगिक। किसी कोई दिक्कत, आगे बस हमें। चलो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल यौगिक। तो अब हमको करना क्या है ना, इस कार्बोनिल यौगिक के द्वारा, इस कार्बोनिल यौगिक के द्वारा हमको बनाना है एल्कोहल। और वो भी किसके साथ रिएक्शन कराकर, अभिकर्मक कौन होगा, ग्रिग्नार्ड होगा। RMgX के साथ क्रिया कराना होगा, तब जाकर बनेगा अल्कोहल। आगे बात। तो चलिए सबसे पहले हम देर ना करके उस टॉपिक पर चलते हैं जो बनाने की विधि हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराकर बनाना है अल्कोहल। आगे बात। चलो तो यहाँ पर जो लिखा गया इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं उस बनाने की विधि पर। चलो आ जाओ, तो हम लोग देर ना करके अपने टॉपिक पे चलते हैं जो बनाने की विधि। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड का एक यौगिक। देखो आपको मालूम होगा कार्बोनिल कंपाउंड के यौगिक किस तरह के होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर कुछ भी कह सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड स्टोन, कीटोन, मीटोन कुछ भी बोल सकते हो। देखो ध्यान से। चलो सर पहले समझ लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन ये क्या होता है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी ना। आपको बताया गया था, इसको पहले समझ लेते तब आगे चलेंगे, तब और मजा आएगा। आपको बोला गया था इसे बोलते हैं हम कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। लिख भी दे रहा हूँ, अब इंग्लिश में लिखूंगा कार्बोनिल समूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। चलो हो गया। अब इस कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ गया, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट, अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसे बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। चलो लिख दे रहे हैं अच्छा हिंदी में, एल्डिहाइड।
आ जाओ, क्योंकि सीखना है ना, सीखना है फर्स्ट टाइम में। चलो एल्डिहाइड। अब सेकेंड हम पॉइंट बोल दिए, अगर यहाँ पर कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ गया या कार्बन जुड़ गया, इसे बोलेंगे हम लोग कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। अगर कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ गया, हमारा OA जुड़ गया, तो इसे बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक। एक मिनट, ये कार्बोक्सिलिक मेरा अलग दिख रहा है। कार्बोक्सिलिक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। अब थर्ड पॉइंट, अगर इसी के साथ कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ गया OR, कौन जुड़ गया, OR ये क्या बन जाएगा हमारा, एस्टर बन जाएगा। क्या बनेगा, एस्टर। दिख रहा है, क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर 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 एस्टर, ए रहेगा एस्टर। क्या बनेगा, एस्टर। इसी तरह और देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ गया, NH2, एमाइड, टॉर्माइड, एमाइड, 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 ठीक इस तरह तमाम प्रकार की यौगिक बने। तो अब हमको करना क्या है, कार्बोनिल यौगिक के द्वारा बनाना है अल्कोहल। चलिए, तो इतना पहले फटाफट इसकी शॉर्ट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, वो भी खास करके एल्डिहाइड, कीटोन और इसके द्वारा एस्टर एल्डिहाइड के द्वारा। ठीक है, तमाम प्रकार का हम सीखेंगे, तो आगे हम चलते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं ना उस यौगिक के द्वारा कैसे बनाना। तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं फटाफट फटाफट, उसके बाद चलेंगे मैकेनिज्म। चलो देख लो क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले लिखेंगे किसके द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। देखो यहाँ पर H है और H यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम कार्बन ए करके नाम लिखेंगे तो और समझ में आएगा। फॉर्म क्या होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड को सूत्र क्या होता है, ध्यान सुनो। जब कार्बोनिल समूह के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर इसके बगल में भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इस यौगिक को बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। जो बच्चा नया उसको खाली ध्यान सुनो, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। आप करेंगे क्या ना कि फॉर्मेल्डिहाइड को अगर RMG के साथ गर्म कर रहे हैं, RMGX के साथ, ये इसका नाम है ग्रिग्नाट अभिकर्मक। कहोगे सर जी ग्रिग्नाट क्यों पड़ा, तो देखो ग्रिग्नाट इसलिए इसका नाम पड़ा, इस अभिकर्मक को खोजने वाला वैज्ञानिक का नाम था ग्रिग्नाट अभिकर्मक, और इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रिग्नाट। मतलब ग्रिग्नाट अभिकर्मक नहीं था, इसका नाम था ग्रिग्नाट, और इसलिए इस कंपाउंड, इस अभिकर्मक को खोजा गया जिस वैज्ञानिक के द्वारा, उसी का नाम दे दिया गया, और उसका नाम क्या हो गया, ग्रिग्नाट अभिकर्मक। क्लियर। चलो हम देख लेते हैं ग्रिग्नाट अभिकर्मक को। और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। फॉर्म क्या होगा, एल्डिहाइड। कौन होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, बहुत मजा आएगा, एल्डिहाइड। क्लियर। चलो आ जाओ देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नाट। ग्रिग्नाट रिएजेंट, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ रिएजेंट, अभिकर्मक होता है। अब देखो इसको इसके साथ क्रिया कराया गया जल की उपस्थिति में, तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा आपका इस तरह कोई कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा H, और हो जाएगा यहाँ पर R, या इसको इस तरह लिख सकते हो RCH2 और OH प्लस क्या निकल जाएगा आपका, हो जाएगा MgOH और H। चलो हम देख लेते हैं सर जी मैकेनिज्म इसका बताइए कैसे बन गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। आ गई बात समझ में। चलो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या ना, यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम में लेंगे, दोनों के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं आप लोग, चलेगा। चलो अब हम देख लेते हैं ना, यहाँ पर ले लिए R, यानी R में होता है CH3, समझ सकते हो, Mg और X होगा क्या, ध्यान सुनो। अब देखो बॉन्ड तोड़ना है। सबसे पहले मैकेनिज्म होता है ना, तो बॉन्ड तोड़ना आपको आना चाहिए। जिस बच्चा को बॉन्ड नहीं तोड़ना आता उसको मैकेनिज्म बहुत टफ लगे और मैकेनिज्म छोड़ देगा वो। चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बॉन्ड तोड़ना होगा क्या। देखो अब बॉन्ड तोड़ा कैसे जाता है ये भी बता दे रहा हूँ। बॉन्ड तोड़ा जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में तोड़ा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में तोड़ा जाता है, और जिसके बातम को उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, कम इलेक्ट्रॉन होता है, तब उन्हीं के बीच में बॉन्ड को तोड़ा जाता है। सबसे पहले देख लो यहाँ पर है क्या, इसके बातम कुछ में 4 और इसके बातम कुछ में 1, यानी यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ने की संभावना है।
और यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ में 4 और इसके बाद हम कुछ में 6, यहाँ पर भी संभावना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी टूटने की संभावना और यहाँ पर भी इनके और इनके बीच में टूटने की संभावना और इनके बीच में टूटने की संभावना। देखो अब यहाँ पर एग्जैक्ट बॉन्ड टूटेगा कहाँ, पहले चेक करते हैं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इनके और इनके बीच में पाई बॉन्ड है, क्या है, पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। आप देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के बीच में, तो जानते हैं, आपको मालूम होगा कि सबसे मजबूत जो बॉन्ड होता है पार्शियल आंशिक डबल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? आंशिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ आंशिक, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंशिक डबल बॉन्ड, द्विबंध। उसके बाद ग्रेटर देन कौन है? एकल बंध, सिंगल बंध जिसे बोलते हैं हम लोग। एकल बंध कौन सा बंध है? एकल बंध, एकल फिर लिख रहे हैं, द्विक फिर लिख रहे हैं त्रिक बंध, ठीक है, बंध। आगे बस समझ, ये जो होते हैं ना, इनके स्टेबिलिटी होती है। सबसे मजबूत कौन होगा? आंशिक, फिर एकल, फिर द्विक, फिर क्या होगा? त्रिक। तो आप देखो होगा क्या, यहाँ पर जो इनके और इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? एकल बॉन्ड क्या होता है? एकल मतलब जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड, मतलब जितना एकल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड। तो अब देखो एकल बॉन्ड मजबूत है, ये मजबूत है तो टूटेगा नहीं। अब जिसे हम यहाँ पर बात करें, अगर ये नहीं होता तो ये तोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी है, ये भी है, तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा। क्लियर? अब देखना है कि ये बॉन्ड किसके तरफ टूटेगा। सर जी आपने समझा दिया कि चलो इसके यहाँ पर ये इनके बीच में बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन इनके बीच में टूटेगा। तो कैसे, कौन टूटेगा, किधर टूटेगा? देखो अब करेंगे क्या करें, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के आत्म कोश में इलेक्ट्रॉन कितना था। आपको मालूम है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 होगा बोरबरी के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन का होता है 8, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दिख रहा है ना, यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6। तो अब कार्बन के 4 है, ऑक्सीजन के 6, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, देखो सपोज दैट हमने बोला ना कि ये 2 मार्कर है। अब एक हमारा ऑक्सीजन होगा, एक क्या है कार्बन। अब इन कार्बन के आत्म कोश में 4 है और इसके आत्म कोश में 6, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, इसका इलेक्ट्रॉन टूटकर किसकी तरफ जाएगा? जिसके आत्म कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो अब ये बॉन्ड यानी इसके आत्म कोश में 4 है और इसके आत्म कोश में 6, तो ये बॉन्ड टूटकर किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ गया। अब यहाँ पर बारी है, यहाँ पर कार्बन होगा, यानी CH3 कर दे रहे हम लोग, आर की जगह CH3 होता है, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या Mg है और यहाँ पर क्या है? कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखो इसके पास इन मतलब इसके पास 4 है और इसके पास 7 है, तो कहोगे सर जी यहाँ पर 2 है, इसके बाद हम देखो इसके पास पहले ही दे रहा हूँ, इसके बाद हम उसमें मैग्नीशियम के 2 होता है और इसके कितना होता है? 4 कार्बन, मतलब मैग्नीशियम का होता है 12 2 8 2 होता है ना। अब इसके बाद इसका हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब कोई भी लिख दो, चलो यहाँ पर एक्स मतलब लिखा गया है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो अब हम जानते हैं इसके बाद हम कुछ में मतलब 17 है, किसी एक का ले लिए क्लोरीन, इसके जगह हम क्लोरीन ले लिए तो मानते हैं 17 से 2 8 7 होगा। और यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम का 12 था, 2 8 2 होगा। और इसके और यहाँ पर क्या है? ये ऑलरेडी देखो मेटल है, ये इधर भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, इधर भी दे सकता है। तो सवाल यहाँ पर ये मेटल होकर किधर देगा? देखो कार्बन के आत्म कोश में कितना है? कार्बन का होता है 6, 2 हो गया 4, क्लोरीन का होता है 17, हाइड्रोजन का मतलब कोई एक ले लें 17, तो यहाँ पर क्या होता है? 17 2 8 7। अब देखो यहाँ पर इसके पास 3 कोश और इसके पास 2 कोश है, तो अट्रैक्शन किसके पास ज्यादा होगा? यहाँ पर क्लोरीन के आत्म कोश में 7 होने की वजह से अट्रैक्शन कम है कार्बन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 2 कोश है, इसका कोश नजदीक है, तो ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। आए सर, चलो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बॉन्ड तोड़ना समझ में आ गया किधर, यानी ये बॉन्ड इधर टूटेगा इधर नहीं टूटेगा। तो अब हमको इरेज करके अच्छे से समझ लेना। तो जो ये पॉइंट है इसको पहले लिख लो, फिर आगे चलते हैं तब तक ले, ठीक है। लिख लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आंशिक द्विक और ग्रेटर देन एकल द्विक त्रिकल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। चले आगे चले। अब आ जाते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलो देख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, स्टेप फर्स्ट में ही दिखा दे रहे हैं या यहाँ से दिखा दे रहे हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टेप ले लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए। देखो इसका मैकेनिज्म है, एक करोगे एक ही जैसा सब। अब ले लिए हम RMgX ले लिए, RMgX अब X। अब देखो आपको मालूम हो चुका होगा कि ये बॉन्ड जो है ऊपर टूटेगा, टूट गया, और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, टूट गया। इसके ऊपर माइनस होगा और इसके ऊपर माइनस, नीचे प्लस होगा। तो देखो रिएक्शन होता है प्लस 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 माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, रेडिकल रेडिकल्स होता है, याद रखिएगा। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर
प्लस वाला माइनस रिएक्शन करेगा, माइनस वाला प्लस रिएक्शन करेगा, और रेडिकल वाला रेडिकल से करेगा। अब ये एक याद रखेगा, रेडिकल वाला प्लस से कभी नहीं करेगा ना रेडिकल वाला माइनस से करेगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है, और ये सब होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस और नीचे प्लस हो रहा है। देखो एक चीज और, हम अगर इसकी तरफ से इधर घुमा रहे हैं ना, तो जिधर से नीचे झुक रहा है वहां पर माइनस होगा, तो बगल पे जस्ट प्लस होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये क्या होगा, ये वाला इसके साथ जुड़ गया, जुड़ेगा, और ये वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा। चलो जोड़ के दिखा देते हम लोग। बन जाएगा H, फिर हो जाएगा हाइड्रोजन, ये अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पर R है, ऑक्सीजन है ऊपर। फिर कौन जुड़ेगा, MgX जुड़ जाएगा, यहाँ पर MgX जुड़ गया। आइए सर, अब लिखा गया यहाँ पर जल लिखा गया रिएक्शन में, तो क्या करोगे, इसको जल के साथ रिएक्शन करा दो, बस सिंपल सा, जल के साथ रिएक्शन कराओ। ये टूटेगा, प्लस होगा एक, और एक माइनस होगा, एक क्या होगा प्लस। अब यहाँ पर ये टूटेगा, एक माइनस होगा, एक प्लस। यहाँ पर एक चीज देखो, लिखते समय प्लस माइनस नहीं दिखाना, ये तो हम समझने के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, ये केवल मन में सोचना। अगर इस तरह लिखोगे रिएक्शन गलत हो जाएगा, क्यों, उल्टा टूटेगा। अब ये तब इधर टूटने लगेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। चलो, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। आगे सर देखो, अब क्या होगा ना कि ये जो माइनस, ये वाला प्लस होगा इसके साथ जुड़ेगा, और ये वाला इसके साथ। तो देखो हम पहले अलग कर दे रहे हैं, मेन प्रोडक्ट जो हमारा सा उत्पाद है उसको कर दे रहे हैं, हो गया। यानी देखो MgX था, OH जुड़ गया, तो OH जुड़ गया, चलो हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा H, फिर हो जाएगा OH, फिर क्या हो जाएगा H और H। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, CS, ये R है ना, R है, तो यहाँ पर लिख सकते हो OR करके R, फिर CH2OH, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा कौन बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। आया सर, आ रही बात समझ, सर जी आ गया समझ, आ गया समझ। चले, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं हम। सेकेंड कीटोन स्टाइल एल्डिहाइड के द्वारा, ठीक है, फिर मजा आएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना, नेक्स्ट होगा कीटोन के द्वारा, इसका भी देख लेते हैं मैकेनिज्म, और एक बात उसके बाद और किसका देख लेते हैं हम लोग, एस्टाइल एल्डिहाइड का। हालांकि दोनों देख लेंगे, मजा आएगा, उसके बाद ये रिएक्शन हो जाएगा पूरा समाप्त, उसके बाद हम आगे चलेंगे दूसरे टॉपिक पर। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं कीटोन द्वारा। आपको मालूम होगा कि जब कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा कौन जुड़ा होगा, CH3 जुड़ा होगा, और इधर अगर CH3 है तो इसे हम बोलते हैं कीटोन। पहले इसको लिख देना, हमको क्या बोलेंगे, कीटोन। आप कीटोन का अगर हम RMgX के साथ गर्म कर रहे हैं, किसके साथ, RMgX के साथ, जल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, CH3, यानी तृतीयक हाइड्रोजन, तृतीयक अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, तृतीयक अल्कोहल। और उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, बनेगा क्या, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बन जाएगा यहाँ पर MgOH और X। चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं जल्दी से। सर जी मैकेनिज्म बताइए। मैकेनिज्म तो मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि यही तो जान है इसका। मोबाइल कितने भी मांगे हो, जब तक सिम ना पड़े वो व्यर्थ है। तो सेम कहानी यही है, रिएक्शन आप कितने भी अच्छा से जानते हो, रटली हो, लेकिन क्रिया विधि नहीं आ रही तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है। क्लियर, चलो देखो आप देख लेते हम लोग। यहाँ पर क्या ले लिए, CH3 ले लिए, फिर ले लिए O ले लिए, फिर क्या ले लिए, CH3 ले लिए, अब ले लिए हम RMgX। क्या ले लेंगे, RMgX। बॉन्ड तोड़ा जाएगा इधर, आपको मालूम होगा, ये इधर टूटेगा, इधर टूट जाएगा। अब ये क्या होगा, R नीचे चला जाएगा और ये इसके साथ जुड़ गया। चलो देख लो बनेगा क्या, बन जाएगा बहुत आसान रिएक्शन, बन जाएगा CH3, फिर O के साथ क्या जुड़ गया, MgX जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर ऊपर जुड़ गया, यहाँ से नीचे आ गया, R आ गया नीचे, और हो जाएगा CH3। आप कहोगे सर इसका नाम क्या होगा, नाम भी तो होना चाहिए। इसका नाम कुछ नहीं, बस कुछ आ रहा नहीं तो लिख दोगे योगात्मक, क्योंकि ये जुड़ रहा है। योगात्मक कौन सा उत्पाद है, योगात्मक उत्पाद, उत्पाद। क्लियर, चलो आ जाओ, फिर योगात्मक उत्पाद के नीचे लेकर आओ यहाँ पर। अब इस नीचे मत लाओ, इसी से करा दो, जल के साथ रिएक्शन कराओ। अब इसको इधर तोड़ोगे, जल टूटेगा, दिख रहा है, जल टूटेगा, माइनस होगा, मतलब इनके बीच में देखा जाएगा, इसके बाद हम अच्छा, उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब आ जाता हम लोग, ये इधर गया। अब कहोगे सर इधर हाइड्रोजन इसके बातम कोष में 7 और इसके बातम कोष में 6, तो किधर जाएगा, इसके पास 6 है ना, लेकिन कोष कम है, इसके पास कोष अधिक होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। मेन बात है। अब देखो यहाँ पर माइनस हुआ और ये प्लस, क्योंकि इधर जा रहा है, जहाँ जाता है वहाँ पर माइनस, बगल में प्लस, तो ये प्लस इसके साथ जुड़ेगा और ये माइनस इसके साथ जुड़ेगा। चलो बन जाएगा। देखो पहले हम मेन अपना वो लिख देते हैं, चलो MgOH, या आगे कर दो सर, ये आगे दिखाइए, अच्छा क्रम से दिखाइए। चलो देख लेते हम, पहले प्रोडक्ट लिख देंगे, तो लिख देंगे CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा,
उसके बाद क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CH3। अब जो हमारा मेन बनेगा, मेन तो हमारा ये अल्कोहल है, ये हमारा जो बनेगा सह-उत्पाद ये बनेगा सर। इसका नाम कौन सा होगा, तृतीयक अल्कोहल। क्या हो जाएगा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मिलते हैं हम। चलो हम लोग देख लेते हैं ना। नेक्स्ट होगा हमारा एस्टिक एल्डिहाइड द्वारा। इसमें क्या होगा कि जब हम एस्टिक एल्डिहाइड, पहले समझ लेते हैं एस्टिक एल्डिहाइड होता क्या है। जब कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, दिख रहा है ना, जब कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ता हो, क्या जुड़ता हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, और यहाँ पर क्या जुड़ता हो, CH3, इसको बोलते हैं हम एस्टिक एल्डिहाइड। ठीक, अब यहाँ पर कहोगे सर एस्टिक एल्डिहाइड इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसको हम आगे सीखेंगे, अभी यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर RMGX क्यों ले जान जाओगे, इसका नाम क्या होगा, एस्टिक एल्डिहाइड। एस्टिक एल्डिहाइड, एस्टिक एल्डिहाइड, एस्टिक एल्डिहाइड। अब इसको RMGX से एक साथ गर्म करेंगे, किसके साथ, RMGX के साथ। तो बनेगा क्या यहाँ पर, बस सिंपल सा देखो, जल की उपस्थिति में हो जाएगा, अब बन जाएगा यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट MgOH और X। चलो अब फिर देख लेता हूँ मैकेनिज्म सर जी, मैकेनिज्म क्या यहाँ कर रहे हो, आ जाओ। मैकेनिज्म हो जाएगा। चलो देखते हैं सबसे पहले ना, यहाँ पर इधर दिख रहा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा। चलो आ जाता हूँ CH3, फिर ले लेंगे हम O ले लेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे H, और इसके बाद क्या हो जाएगा MgX। अब ये बॉन्ड इधर टूटेगा, पहले देखो पहला वाला स्टेप समझ आएगा, सब समझ में आएगा, केवल सब वही इसी तरह होगा। ये इधर जुड़ जाएगा, बनेगा योगात्मक CH3, फिर हो जाएगा OMgX, और हो जाएगा H, नीचे हो जाएगा R था ना, R। अब इसका नाम हो जाएगा योगात्मक योगात्मक उत्पाद। कौन सा उत्पाद, अब उसको हम फिर जल के साथ रिएक्शन कराएंगे। जल ही जीवन है, जल ही जीवन जल है। चलो इसको तोड़ेंगे, फिर इधर टूटेगा, बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, CH3, बन जाएगा OH, फिर बन जाएगा यहाँ पर H, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर R। अब इसको लिख सकते हो, ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। इसका उत्पाद कौन निकलेगा, देख लो, MgX। अब हो जाएगा MgX, अब हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। आ गई बात समझ में, मजा आ गया सर जी रिएक्शन और मैकेनिज्म सीखते हुए। तो चलो अब हम लोग एक और रिएक्शन देखने के प्रयास करेंगे कि नहीं, देखना चाहते हो, दिखा दें। छोटू सा रिएक्शन बड़ा मस्त है, देख लेते हैं। एक और भी होगा रिएक्शन, अगर देखना चाहते हो तो मजा आने वाला है। एसिडिक हाइलाइट। अरे बस चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं, देखने का प्रयास करेंगे।